नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप इसमें किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें कंप्यूटर जीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी प्रश्न ये महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। तो ये जो आदेश है इसका नाम है ऑप्शन ए RD। और ये जो वीडियो है 50+ जो हम यहाँ पर क्वेश्चनों को करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, कोई एक्सेस डाटाबेस जिस फाइल नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होता है। तो उसका विस्तार भाग रहेगा ऑप्शन 3 MDB। तो ये जो यहाँ पर इसका विस्तार भाग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 CD जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सी में यदि किसी एरे में 10 तत्व हैं तो उसके सब क्रिप्टो के मानों की रेंज इनमें से कितनी होगी। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 0 से 9। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहा जाता है। तो आदेशों का जो ये समूह है इसे एल्गोरिथम कहा जाता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर इनमें से क्या किया जाता है। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 माउस एक बार क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टेलीफोन सिस्टम के द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाली डिवाइस कौन सी है। तो इसका नाम है मॉडेम, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, बिना केबल प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वायरलेस, अर्थात बिना तार के। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में सेल को निम्न अनुसार परिभाषित किया जाता है। तो इसे परिभाषित किया जाएगा रो और कॉलम में। ये इस तरीके से जो डब्बे होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर संक्षेप में KB का पूरा रूप सामान्यतः क्या होता है। KB, GB, MB। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो KB का फुल फॉर्म आप यहाँ पर कह सकते हैं, तो किलोबाइट इसको कहा जाता है। और एग्ज़ाम में इनकी स्पेलिंग भी आगे पीछे करके लिखी जा सकती है, तो आपको इन स्पेलिंगों को भी ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को किस में परिवर्तित करना है। तो यह रहेगा सूचना में, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, फ्लॉपी डिस्क में डाटा रिक्स्थान नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका नाम रहेगा ट्रैक्स, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसमें कोई छू सकता है। तो कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसे आप अपने हाथ से छू सकते हैं, तो इसे हार्डवेयर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट रहेगा, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है। तो इसका जो प्रयोग है ये रहता है ऑप्शन 4 सूचना को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है, तो इसे क्या कहा जाता है।
तो ये है एक कंप्यूटर जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है प्रयोक्ता जो एक्लिप्स करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा प्रोग्रामिंग, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 5, 1 और 3। कीबोर्ड और माउस ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक किस को आइडेंटिफाई करता है? तो ये करेगा ऑप्शन 2 वेबसाइट को। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है? तो इसका नाम है मेनू। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों के द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जा सकती है? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों के द्वारा किस प्रकार की फ़ाइल क्रिएट की जा सकती है? तो ये है ऑप्शन 4 डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट है किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने के लिए इसके क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाएगा एडिटिंग, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो इनमें से क्या होता है? तो ये होगा ऑप्शन 4 हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया है, जिसे हम अपने हाथ से छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है। और ये जो सीपीयू और रैम जो है इनके फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाती है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। तो ये है ऑप्शन 3 रिजर्व वर्ड्स। नेक्स्ट है टेप ड्राइव डाटा को एक्सेस ऑफर करता है। यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 सीक्वेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है प्रीडिफाइन मीनिंग वाले कैरेक्टरों का एक समूह इनमें से क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा ऑप्शन 2 डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसे कहा जाता है। जैसे आप MS वर्ड जो है उसका प्रयोग पत्र लिखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर .bs, .dos और .stm ये इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो ये एक एक्सटेंशन के उदाहरण हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या पावर पॉइंट है या कोई फ़ोटो को सेव करते हैं तो वो अलग अलग प्रकार में सेव होती है। जैसे आपने सुना होगा JPG फॉर्मेट, PNG। तो इसी तरीके से ये अलग अलग डोमेन में एक्सटेंशन में सेव होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना किसी फाइल को देते हैं। तो ये होगा फाइल नेम। जैसे आपको कोई यहाँ पर इनमें से कोई वस्तु खोजनी है, कोई फाइल यहाँ से खोजनी है, तो आप उसके लिए एक अलग नाम दोगे जिससे आपको आसानी से उसे फाइंड कर सकें। नेक्स्ट है कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों की मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा ऑप्शन 2 ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट है किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर रहेगी ऑप्शन 3 अनइंस्टॉलिंग की। जैसे आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसे अपने फ़ोन में रखना चाहते हैं तो उसे इंस्टॉल किया जाता है, और अगर उसे अपने फ़ोन से हटाना हो तो उसे अनइंस्टॉल
किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से बटन और मेन्यू होता है जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 2, मेनू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद हो जाने पर इनमें से किसके कंटेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं? तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 3, कंप्यूटर बंद हो जाने पर मेमोरी के कंटेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है, तो ये क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहा जाएगा प्रोग्राम, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए इनमें से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये कुंजी है नेम लॉक की। नेक्स्ट है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिससे 8 मिलकर 1 बाइट बनता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इससे कहा जाएगा बिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जो 8 बिट से मिलकर बनता है, तो इसे 1 बाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कहलाती है? तो ये रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर, राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, तो ये कराएगा प्रिंटर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या फिर पावरफुल कंप्यूटर है, तो पावरफुल जो कंप्यूटर है ये ऑप्शन 3 रहेगा, नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट है, यहाँ पर पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीसी की फुल फॉर्म तो ये होती है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? तो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में अगर आप किसी फाइल को ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए कट और पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और कई बार एग्ज़ाम में जो यहाँ पर इनकी शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर ये कट पेस्ट है, Ctrl+C से आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल और +X से कट, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+Z से अंडू और डिलीट से Shift+Delete से परमानेंटली, Shift+Delete से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। और Ctrl+A से सभी वर्ड सेलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट है, इनमें से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? तो ये फंक्शन है ऑप्शन 1 टोटल। नेक्स्ट है, फॉर्म्स के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो ये रहेगा ऑप्शन 4, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट है, DBMS। तो ये जो DBMS ये किसका नाम है, यह क्या होता है? कई बार एग्जाम में अगर इसी की फुल फॉर्म आ जाए तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहा जाता है। तो ये इनमें से क्या है? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन 4। तो यहाँ पर डाटाबेस बनाना, डाटाबेस में बदलाव करना, रिकॉर्ड प्रविष्ट करना और रिकॉर्ड डिलीट करना। और रहेगा कुछ रिकॉर्ड चुनना। नेक्स्ट है, असत्य को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर एक कथन इनमें से गलत है, तो गलत कथन कौन सा है? यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 4। विशेष विषय के डाटा के संग्रहण को फॉर्म कहा जाता है।
नेक्स्ट आएगा डोमेन। डोमेन होते हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर। किसी भी फील्ड की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सोर्स मैनेजमेंट। IRM के मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर इसकी एग्ज़ाम में अगर फुल फॉर्म आ जाए तो इंफॉर्मेशन सोर्स मैनेजमेंट, और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। तो ये है ऑप्शन 2, डाटा प्रोसेसिंग, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, और ये ऑफिस ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक कनेक्टर है जिससे आप किसी जॉयस्टिक या अन्य गेम डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अनुलग्न करते हैं। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो गेम खेलने के लिए जो है जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें गेम डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अनुलग्न करते हैं, तो इसे कहा जाएगा ये गेम पोर्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, इसका उपयोग किसी सेट से एक या अधिक सुविधाओं या विकल्पों को सक्षम या अक्षम करने के लिए किया जाता है जब कोई विकल्प चयनित होता है। तो बॉक्स में ये टिक या फिर सही का चिन्ह दिखाई देता है, तो इसे जो कहा जाएगा ऑप्शन 1, चेक बॉक्स। नेक्स्ट है, डिजिटल मार्केटिंग जो होती है। डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो इसका जो अर्थ है ऑप्शन 3 रहेगा, इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से विपणन करना। नेक्स्ट है, जब भी हम कोई प्रस्तुतिकरण या स्लाइड तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडो को व्यू प्रदर्शित करती है, जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं। तो यह है ऑप्शन 4, स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट है, C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी कमांड की का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, तो यह है ऑप्शन 1, Ctrl+F9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पावर पॉइंट में रंग की जगह टेक्सचर भी कर सकते हैं, तो फॉर्मेट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करके, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 5, टेक्सचर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।